छात्र जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मोहम्मद इमामुल हक की अध्यक्षता में आज विश्वविद्यालय के नरगोना पैलेस के जुबली हॉल के निकट छात्र दरबार लगाया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं की समस्याओं को सुना गया तथा उनसे आवेदन प्राप्त किया गया, जिनमें मुख्य समस्याएं थी पार्ट 1 की परीक्षाफल में हुई भारी अनियमितता, बीए पार्ट 2 की परीक्षा की सब्सिडी की उत्तर पुस्तिका को 100 अंक की जगह 80 अंक पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया गया, भीषण गर्मी के बावजूद भी सभी महाविद्यालयों एवं विभागों में पेयजल एवं शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं होना, पीजी सत्र 2015-17 के द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाफल में भारी अनियमितता जैसे कई समस्याएं छात्र दरबार में आए और उन्हें सुना गया। हमारा उद्देश्य यह है कि छात्र हित और विश्वविद्यालय हित के लिए छात्र जदयू जो कर सकती है वो करेगी। अभी आप देख रहे हैं कि कितनी समस्या है, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, परीक्षा को लेकर हो, क्लास को लेकर हो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच समन्वय स्थापित हो और छात्र और विश्वविद्यालय का जो है कोऑर्डिनेशन हो। जहाँ पे गैप है, आखिर क्या वजह है कि छात्र जो है क्लास करने नहीं आते हैं, वही छात्र जो प्राइवेट, अगर वही प्रोफेसर प्राइवेट में पढ़ाते हैं उनके पास जाके आप जाके देखिएगा तो जमावड़ा लगा रहता है। आखिर क्या रीज़न है कि वो क्लास में नहीं आते हैं? या तो शिक्षक उनको सही से जो है शिक्षा नहीं दे पाते हैं, या बच्चे जो है वहाँ पे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इन तरह की तमाम समस्या, अभी पार्ट 1 का रिज़ल्ट आपने देखा है, पार्ट 1 का रिज़ल्ट बिल्कुल ख़राब हो गया, छात्रों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। तो छात्र जदयू ने एक पहल की है, हमारी एक छोटी सी पहल है। माननीय हमारे मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी का सपना है कि शिक्षित और विकसित समाज बने। तो हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षित और विकसित समाज बनाने के लिए हम लोगों को जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक अपने मुहिम को छेड़ना पड़ेगा। हम लोग मिथिलांचल के हर ज़िला में छात्र खुला संवाद और छात्र दरबार लगाएंगे। प्रत्येक शनिवार को हम लोगों ने निर्णय लिया है कि छात्र दरबार लगेगा और इसमें छात्रों की, अभिभावकों की और कर्मचारियों की भी समस्या हम लोगों को सुनने का काम करेंगे और लिखित रूप में वो जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो लिखित रूप में अपना ये चीज़ें और सही और उचित जो भी समस्या होगा उसका निष्पक्ष निदान करवाया जाएगा। उसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत रहेंगे। मैं मोहम्मद इमामुल हक। स्टूडेंट है, सिर्फ एडमिशन के लिए आएंगे, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आता है, उसके बाद है सो परीक्षा में अपेयर होता है। बात है जो हम लोग क्लास लेने के लिए तैयार है। विद्यार्थी जो है सो माने अदर स्टेट में कोटा है, दिल्ली, दौलताबाद, जहाँ जहाँ है सो बंगलोर कहीं कहीं जा कर के पढ़ता है और हम लोगों के यहाँ सिर्फ उसका उपस्थिति भी ठीक से नहीं बना पाता है। तो ये है जो जब विश्वविद्यालय प्रशासन टाइट होगी तो क्या होगा, जो उसको जो छात्र 75% उपस्थिति नहीं दर्ज कराएगा उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तब ना हम लोग उस परीक्षा क्लास ले पाएंगे और विद्यार्थी भी की उपस्थिति कॉलेज में देखी जाएगी। सो तो है ही नहीं। और परिणाम स्वरूप ये होता है कि हम लोगों के साथ भी उसका व्यवहार वैसे ही रहता है, गार्जियनशिप में नहीं रहता है। न हमने गुरु बन पाते हैं, न वो हमारे छात्र बन पाते हैं, अलग अलग ही रहते हैं। ज़्यादा लोग विद्यार्थी है सो गेस्ट पेपर का प्रयोग करते हैं और ऊपर डिग्री लेके भागते हैं। यहाँ भी है जो जनता दल यूनाइटेड की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र दरबार का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य मुद्दा हम लोग का है कि छात्र को जो समस्याएं हो रही हैं वो समस्या जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो छात्रों की बहुत सारी समस्याएं, जैसे मैं मूलभूत समस्या आपके सामने रख देता हूं, जो छात्र के द्वारा मुझे पहले भी प्राप्त हुआ और आज भी प्राप्त हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा जिस एजेंसी को दिया गया है रिजल्ट प्रकाशन करने का जिम्मेदारी, मुझे लगता है उनको ट्रेनिंग ही नहीं दिया गया। करोड़ों रुपये में टेंडर हुआ, पैसा का बंडर बाट हुआ, उसमें क्या परसेंटेज गया कुलपतिपुर के कुलपति महोदय को और परीक्षा कंट्रोलर को मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जो पता है वो मैं बता देता हूँ कि जिस विषय का परीक्षा 100 नंबर पर होता है उस विषय को 80 नंबर पर चेक कर दिया जाता है। मैथमेटिक्स ऑनर्स का कॉपी 90 नंबर परीक्षा लिया गया और 75 नंबर पर बच्चा को जो है मार्क्स दिया गया है।
किसी किसी कॉलेज में 20 नंबर का प्रैक्टिकल लिया जाता है मैथमेटिक्स में, तो किसी सब्जेक्ट में 50 नंबर का लिया जाता है। इतनी धांधली की गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इस एजेंसी के द्वारा काम कराया गया तो आने वाले समय में इससे भी और गड़बड़ रिजल्ट होगा। इसीलिए मेरी मांग है कि कुलपति महोदय से कि जो परीक्षा नियंत्रक है उनको लगता है कि उनको वही अक्षम है, और जिस कारण जो है लगातार छात्रों की समस्या बढ़ती जा रही है। तो आज मैं मांग करता हूं इस मंच के माध्यम से कि अक्षम परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए और किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में परीक्षा का कंट्रोल दिया जाए जो छात्र की समस्या को समझे, विश्वविद्यालय को नियम को समझे, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पर परीक्षा होगा, कितना नंबर पर रिजल्ट होगा, वो देखा जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम, छात्र जनता दल यूनाइटेड। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एल्यूमिनी मीट की बैठक वाइस चांसलर प्रोफेसर एस.के. सिंह की अध्यक्षता में आज उनके ऑफिशियल चैम्बर में की गई। उसके फिर बाद में दूसरी कमेटी करके जो हटाने की प्रक्रिया थी उसको ठीक ढंग से काम होती है, हटाने की प्रक्रिया होती है, फिर उसको दिया जाए, मौका दिया जाए। और जो रिजेक्ट करते हुए उसको हम लोग क्या ये कमिटी वेरिफिकेशन करके ही देती है संस्कृत भाषी। हाँ, बोलिए। थोड़ा सा डिसीजन यहाँ पर जांच कमेटी बनी, उसमें XDR 2 चार्ज है और बनते ही वहाँ से ये लोगों ने आवेदन दिया था, ये और कुछ आदमी, इनका पर्सनल हम लोग के साथ है और रमेश बाबू प्रिंसिपल थे। तो पर्सनल किसी और आदमी को कमेटी बनेगी, लेकिन वो हुई नहीं। वही कमेटी रह गई, उसने रिपोर्ट दिया। इन लोगों का आइडिया था कि बिना वहाँ पर जगह पर गए वेरीफाई किए रिपोर्ट बताया गया होगा ना सर कि भाई जो है जो जिसके खिलाफ लगा था, इल्जाम लगा था, उन्होंने कहा था कि इस आदमी हटा दिए, ये प्रेजुडिस रहेगा। तो सिंडिकेट के सामने रखा कि नहीं रखा गया सारी चीज़ों पर प्रेजुडिस से ही कोर्ट नहीं आया। सिंडिकेट में 10 रिपोर्ट को अडॉप्ट कर दिया। कमेटी का रिपोर्ट गया था, उसी कमेटी रिपोर्ट में डीएम का रिपोर्ट गया था। वहाँ पर डीएम साहब ने डीडीसी, एसडीओ, रमेश बाबू के संबंध में जो सिविल थी वो कंस्टिट्यूट किया था, वो रिपोर्ट गया था। क्या गया था? उस रिपोर्ट में डीएम ने कहा था कि इनको यहाँ से तुरंत वापस कीजिए। प्रिंसिपल साहब जो हटाए थे, हाँ प्रिंसिपल को हटाया था। इनका सर यह मूल बात है, वो कहते थे कि ये आ नहीं रहा, इनका अटेंडेंस नहीं है। इन लोगों का कहना था कि हम अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, हमारा अलग अटेंडेंस रजिस्टर है, हम लोग काम करते रहे। इस पर इन डेप्थ जांच कराई गई। उनकी इजाजत थी, प्रिंसिपल जो हेड ऑफ द यूनिट है, तो आप विभागाध्यक्ष हैं, अभी सिर्फ थोड़ा जानती थी कि हम अपने करेंगे, उसको नहीं बताएंगे। जो प्रिंसिपल कहेगा वही करना होगा ना, सारे हेड करने लगेंगे। अगर उस दृष्टिकोण से थे तो गलत थे। क्या करना है कमेटी वो मार्क्स को वेरीफाई करे कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, कमेटी की रिपोर्ट होगी, कमेटी वाली रिपोर्ट होगी। नगर निगम चुनाव को लेकर जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को बताया गया, जिसमें कल 21 मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा, जिसमें कुल 2,25,000 मतदाता 344 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 217 मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 89 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 2 मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें 7 जोन और 21 सेक्टर में 69 पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की निगरानी में लगभग 1000 पुलिस बल ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर लगभग 1100 लोगों पर धारा 107, 116, 103 के तहत कार्रवाई की गई है और एक मतदान केंद्र जो सर्वोदय स्कूल में था उसे बदलकर मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में कर दिया गया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। 14 है वार्ड नंबर 48 में, बाकी उससे कम है, न्यूनतम 2 है।
कुल मतदान केंद्र हम लोगों के 213 हैं और 117 लोकेशन है। 117 भवन में कुल 213 मतदान केंद्र अवस्थित हैं। इसमें 4 मतदान केंद्र वाले जो भवन हैं वो 2 हैं वार्ड संख्या 36 में और वार्ड नंबर 10 में। 4 मतदान केंद्र वाले 2 भवन हैं लोगों के। बाकी 3 मतदान केंद्र वाले भवन 17 हैं। कुल 17 भवन हमारे ऐसे हैं जिसमें 3 मतदान केंद्र हैं। कुल 56 भवन ऐसे हैं जिसमें 2 मतदान केंद्र हैं। कुल 42 भवन हैं जिसमें 1 मतदान केंद्र है। और सभी भवन जो है सरकारी भवन है, कोई निजी या चलन मतदान केंद्र नहीं है। लोगों को कुल सुरक्षित सहित 265 ईवीएम की आवश्यकता थी। 265 उपलब्ध है 213 मतदान केंद्र के लिए और 47 हम लोगों ने रिजर्व रखा है प्रत्येक वार्ड के लिए 1 और 5 हम लोगों ने प्रशिक्षण के लिए रखा है। ईवीएम जो रिजर्व है वो हमारे जो सेक्टर ऑफिसर होंगे उनके साथ रहेगी गाड़ी में, क्योंकि एक सेक्टर ऑफिसर को हम लोगों ने 2 वार्ड दिया है। दोनों वार्ड का रिजर्व ईवीएम वो साथ में लेकर रहेंगे और वहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ तुरंत रिप्लेस करेंगे। और इसको इसलिए किया गया कि यहाँ से भेजने में समय लग सकता है और वो 2 वार्ड के बीच में रहेंगे तो वो यथाशीघ्र कर लेंगे। और उनके साथ ईवीएम एक्सपर्ट भी रहेंगे। हमारे 21 सेक्टर दंडाधिकारी हैं। ईवीएम उनके साथ रहेगा और उनके साथ ईवीएम एक्सपर्ट भी रहेंगे। कहीं से अगर कंप्लेन आता है तो सबसे पहले ईवीएम एक्सपर्ट जो है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और ठीक जब नहीं होगा तो उनके सर्टिफिकेट के आधार पर हम लोग बदलेंगे उसको। और जो जिसमें कोई मतदान नहीं हुआ है, मतलब मॉक पोल के समय ही पता चल गया खराब है ईवीएम, उसको सेक्टर ऑफिसर वापस ले लेंगे। और जिसमें अगर मतदान कुछ हो गया है उसके बाद खराब होता है तो वो मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी के कस्टडी में रहेगा और उसको सील करके वज्रगृह में जाएगा। है इसमें पुरुष मतदाता 1,19,012 हैं और महिला मतदाता 1,03,772। संवेदनशील मतदान केंद्र जो है 89 हम लोगों ने चिन्हित किया है, 89, जिस पर हम लोगों की विशेष नज़र रहेगी। कुल गश्ती दल जो हैं हमारे 69 हैं, 69, उनको PCCP कहा जाता है, जो ईवीएम डिलीवर करेंगे मतदान केंद्र पर और मतदान समाप्ति के बाद वहाँ से लेकर के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ स्ट्रांग रूम में पहुँचेंगे। तो मतदान दल हमारे 213 हैं। जिला नियंत्रण कक्ष का भी डिटेल हम लोगों ने इसमें दिया है, इसमें सबका नंबर वगैरह है, नियुक्ति आदेश है। वज्रगृह हम लोगों ने बनाया है पॉलिटेक्निक कॉलेज कादिराबाद में, आप लोग अवगत हैं। वहाँ 2 हाल में वज्रगृह बनाया गया है और 2 हाल में काउंटिंग भी होना है। काउंटिंग 23 तारीख को है, सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उसकी भी तैयारी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। कल हम लोगों ने निरीक्षण भी किया उसका। काउंटिंग के लिए हम लोगों ने मतदान केंद्रवार प्रावधान किया है। 2 हाल में कुल 28 टेबल होंगे, काउंटिंग टेबल 28, 14 दोनों हाल में हैं। जिन वार्ड का काउंटिंग शुरू होगा उस वार्ड के अभ्यर्थियों को, उनके इलेक्शन एजेंट को बुलाया जाएगा। बाकी लोग प्रतीक्षा हाल बाहर बनाए होंगे, उसमें बैठेंगे और माइक से अनाउंस करके हम लोग बुलाएंगे किस किस वार्ड पर काउंटिंग शुरू होने जा रहा है। और इसका टेबल प्लान भी हम लोगों ने बना लिया है, वहाँ लगा देंगे ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि किस राउंड में उनके वार्ड की काउंटिंग होगी। हम लोगों के होंगे जहाँ से चेक करके ही अंदर जाने देंगे। जब मतदान केंद्र में एक मतदान केंद्र चेंज हुआ है, जिसको जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के माध्यम से सबको सूचना भी कुछ अखबारों में छपा भी था। हाँ, सर्वोदय उच्च विद्यालय मुगलपुरा, ये 26 नंबर वार्ड का 4 नंबर बूथ था।
लोगों की डिमांड के आधार पर वो मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में शिफ्ट हुआ है। 26 नंबर वार्ड का 4 नंबर बूथ सर्वोदय उच्च विद्यालय मुगलपुरा में था, तो मारवाड़ी महाविद्यालय में शिफ्ट हुआ है। विषय में पोस्ट डिप्लॉयमेंट के विषय में एसएसपी साहब बताएंगे विस्तार से। जो आपने आपको बताया है, हम लोग सभी भवनों पर जितने भी सिंगल और डबल बूथ के भवन हैं वहाँ पर 1 ऑफिसर और 4 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं। जहाँ 3 बूथ हैं एक भवन में और 4 बूथ हैं एक भवन में, वहाँ पर प्रोपोर्शनेटली हम लोगों ने फोर्स एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है। कोशिश की है कि जो फोर्स वहाँ पर ऑफिसर लगे वो लोकल स्थापित नहीं रहे हों, ये भी हम लोगों ने कुछ इंश्योर करने की कोशिश की है। उपलब्धता और अवेलेबिलिटी के अनुसार हम लोगों ने कोशिश की है कि उस थाना क्षेत्र में वो लोग नहीं रहे हों ताकि किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने प्रत्येक 2 वार्ड पर एक सेक्टर बनाया है। उस सेक्टर में एक थाना प्रभारी रैंक के ऑफिसर को फोर्स के साथ में लगातार पेट्रोलिंग में रहने का निर्देश जारी किया है। इसके साथ में मजिस्ट्रेट भी वीडियो अथवा सीओ रैंक के रहेंगे। काफ़ी क्लोजली हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि वार्ड बहुत छोटा होता है, तो 1-2 वार्ड में वो लगातार कहीं पर भी विदिन 2-3 मिनट्स वो किसी भी सूचना पर अविलंब पहुँच सकते हैं और वहाँ पर विधि व्यवस्था संचालित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को 7 जोन में बांटा है, जिसमें एसडीओ, डीसीएलआर और सर्किल इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी लगे हुए हैं जो लगातार भ्रमणशील रहकर विधि व्यवस्था संचालित करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 2 सुपर जोन बनाए हैं। एक सुपर जोन हम लोग टाउन एरिया और विश्वविद्यालय एरिया के लिए है, एक सुपर जोन लेरिया सराय और एरिया बहादुरपुर का है, यहाँ रहेगा। उनके साथ में हम लोग मोटरसाइकिल सवार दस्ता को हम लोग रखेंगे करीब 20 आदमी को। जहाँ पर भी कोई अप्रिय घटना की सूचना मिलेगी वहाँ पर ये लोग रश करेंगे। इसके अलावा भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे और लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे कि निर्भीक होकर निडर रूप से मतदान करने जाएँ, कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोग भी डीएम साहब अपनी QRT के साथ में लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो भी विरोधात्मक कार्रवाई की हैं, करीब 1000 के ऊपर लोगों को चिन्हित किया है, उनकी लिस्ट बनाई है, उनको बाउंड डाउन करने की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने निर्देशित किया है सभी थाना प्रभारियों को कि एक लिस्ट तैयार रखेंगे जो लोग बदमाश टाइप के लोग हैं, इसी में से जो बदमाशी इसके बाउंड डाउन होने के बावजूद कर सकते हैं, उनको 151 CRPC के तहत चुनाव प्रारंभ होने के पूर्व ही न्यायिक पुलिस हिरासत में लेने और उनको SDO के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उनको जेल भी भेजा जा सकता है, शांतिपूर्ण निकलने के बाद में उनको PR को मुक्त भी किया जा सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि पूरे शहर में लगभग ट्रैफिक रेगुलेटेड रहेगा। अनावश्यक रूप से वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस है या अन्य सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी के रूप में वो वहाँ पर प्राथमिक जो ड्रॉप गेट्स पर पदाधिकारी होंगे वो लोग वेरीफाई करेंगे कि उसका मूवमेंट शहर के क्षेत्र में आवश्यक है अथवा नहीं है, उसके अनुसार उसका मूवमेंट अलाउ किया जाएगा। अनावश्यक रूप से मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जो काउंटिंग सेंटर पर व्यवस्था जैसा डीएम साहब ने बताया है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं त्रिस्तरीय, वहाँ पर सुरक्षा हम लोग रखेंगे। काउंटिंग हॉल के जस्ट बाहर, सेकेंड पर गेट पर, और इसके अलावा हम लोग गेट के बाहर विधि व्यवस्था संचालित करने के लिए जगह जगह चौक चौराहों पर भी फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे, सो दैट कि जीतने के बाद में लोग अनावश्यक रूप से जुलूस निकाल कर किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करें या कहीं पर भी कोई तनाव उत्पन्न नहीं होने पाए। इसलिए हम लोग पूरे शहर में भी डिप्लॉयमेंट करेंगे और जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर भी हम लोग मल्टी लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर रहे हैं। उनको सचेत करेंगे कि किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने पाए। हम लोग सब लोग अलर्ट हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से, निष्पक्ष फीडबैक से और पत्रकारिता से और लोगों के सहयोग से हम लोग उसको शांतिपूर्ण निकालेंगे। दरभंगा वैसे भी एक शांतिपूर्ण जगह है
यहाँ लोग अभी तक प्रचार में भी कहीं पर भी कोई अपनी घटना की सूचना किसी प्रकार की नहीं आई है। मुझे पूरा संपन्न कराने में प्रशासन का मदद करेंगे और एक अच्छा प्रजातंत्र का माहौल कायम करेंगे। धन्यवाद। कल होने वाले चुनाव को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारियों को डीएमओ, एसएसपी और निर्वाची पदाधिकारी द्वारा चुनाव से संबंधित सारे दिशा निर्देश और जानकारियां दी गई। यह बैठक इंडोर स्टेडियम लहरियासराय में किया गया, जिसमें सभी पुलिस पदाधिकारी वहां उपस्थित थे। आप रिफ्रेश करेंगे, एक बहुत आवश्यक यहाँ निवेश है कि आ जाएगा, लेकिन ड्यूरिंग दी मॉकपोल अगर कोई मशीन खराब हो जाता है और उस समय में ही अगर बदलने की स्थिति होती है, मतलब कि अगर कोई वास्तविक मतदान उसमें नहीं हुआ है, वैसे स्थिति में खराब हुए ईवीएम को बदलने पर उस ईवीएम को आपको नहीं रखना है। वो जो रिप्लेस करेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट, उनको आप दे देंगे, लेकिन अगर उसमें वास्तविक मतदान एक भी हो गया है तो वो वही रहेगा। आप लेकर के जाएंगे और फिर बदली में उसको वापस करेंगे, वहाँ दो रहेगा, मतलब एक जो। तो ये सबसे बड़ी, इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सफलता कल 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो आप विजिलेंट रहते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी और पूरी मुस्तैदी के साथ करते हैं, उसी पर पूरे दिन का मतदान निर्भर करता है। और अफसर वहाँ रहेंगे, उनको आप रिसीव करावेंगे, उनको जो प्रिजाइडिंग अफसर का डायरी है, उनका जो कौन लिफाफा 5 लिफाफा जो उनका सील किया हुआ नहीं रहता है, वो कैसे देंगे, आप कैसे जमा करेंगे। वहाँ जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर में आप लेकर के जाएंगे। एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेक्टर के मजिस्ट्रेट जिनके पास में रिजर्व ईवीएम रहेगा, अगर वो अनयूज नहीं तो वो 5 बजे निश्चित रूप से यहाँ ला करके वो आवेंगे। उस ईवीएम को लेकर के पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई भूल से भी नहीं जाइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन, बहुत बड़ा संशय लोगों में होता है और उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर भी होती है। ये सब जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, कृपया इसको नोट कर लें कि आप लौटते में जब मतदान खत्म हो जाए, एक तो मतदान अगर वहाँ 5 बजे के बाद भी मतदाता लाइन में लगा हुआ है तो आपको उसको संपन्न कराने के बाद ही आपको लौटना है। लेकिन आप जब भी लौटे तो आपका रिजर्व का जो ये है ईवीएम, वो यहीं लिया जाएगा। यहाँ पर में हमारा कोषांग कार्यरत रहेगा, यहाँ आप जमा करा करके उसका प्राप्ति रसीद लेकर के तभी आप कहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में डीसीपी मजिस्ट्रेट जो हैं हमारे गश्ती दल दंडाधिकारी, वही अपने पोल ईवीएम को वहाँ बदली में ले जाएंगे। दूसरे कोई भी मजिस्ट्रेट, कोई भी अन्य अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी कोई ईवीएम के साथ वहाँ नहीं जाएगा। जानकारी लेना कि आधार कार्ड को इस बार बना दिया गया है विकल्प में, तो आप भी वहाँ रहते हैं मकान केंद्र पर, आपसे भी लोग आकर के पूछते हैं, तो उसको पढ़ लीजिए। जो जो विकल्प है, जो आपको ऐसा नहीं हो कि आपको फोन करना पड़े, जो स्पष्ट है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। अब सारे लोग परहेज का पालन करना सभी का दायित्व है। तो ये सब कुछ बातें हैं जिस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। तो हमें विश्वास है कि जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोग इस काम को पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शिता के साथ कल अंजाम देंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने सर से अनुरोध करते हैं कि अपना मार्गदर्शन सबको देंगे। आप सभी अधिकारियों को धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा एक टाइम में कि चुनाव का जो चूक होता है वो क्षम्य होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में हम सबों को अपने दायित्वों का निर्वहन बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से करनी है। बिना इधर उधर झाँके हुए अपने दायित्व का निर्वहन भली भांति करना है। अगर इसमें चूक होता है तो इसके लिए आप स्वयं दोषी होंगे और इसका इलाज असंभव है। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोगों के नगर निगम के सभी वार्डों का चुनाव होना है। 27 नंबर 47 नंबर का ये विरोध हो गया है
जगहों पर हम लोगों ने कोशिश की है पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और पदाधिकारी नियुक्त किए जाएँ। आपने देखा होगा कि नॉर्मली एक पुलिस अफसर रहता है, लेकिन इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि जहाँ पर 3 और 4 बूथ हैं एक बिल्डिंग में, वहाँ पर 2 पदाधिकारी और 6 से 7 की संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर लगाए गए हैं। उद्देश्य साफ है, किसी भी परिस्थिति में कोई डिस्टर्बेंस बूथ पर नहीं होना है। आप ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं, हम लोगों ने पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करा के ले आए हैं आप सभी लोग मिलकर, तो वहाँ भी शांतिपूर्ण, दूर दराज के क्षेत्रों से शांतिपूर्ण करा के ले आए। शहरी क्षेत्र है जहाँ पर सभी ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, मीडिया कर्मी भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे, प्रेक्षक महोदय और हम सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे, तो आप नजर में रहेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में होता है कि आप कभी कभी कुछ गलती कर देंगे, लापरवाही कर देंगे या कुछ कर देंगे, तो वहाँ पर भी इग्नोर हो जाएगा कि चुनाव का मामला है और आपको किसी ने लापरवाही करते हुए कैमरे में कैप्चर करने की पूरी संभावना है कि कैप्चर हो गए या हमारे द्वारा पकड़े गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी और आप कोई नहीं चाहेगा कि कोई नौकरी सब लोग करने आए हैं किसी भी परिस्थिति में अपनी नौकरी को खतरे में डालें। वैसी स्थिति नहीं होने पाए। आप सभी लोग सक्षम हैं, सब लोग चुनाव कराए हुए हैं, कुछ लोग अभी नए प्रमोशन हुए होंगे ASI में, वो लोग भी वहाँ पर पुलिस अफसर के रूप में भवन पर तैनात हैं। आप लोग जो निर्देशिका जारी की गई है उसमें सभी के मोबाइल नंबर दिए गए हैं, कौन से थाना क्षेत्र में जा रहे हैं, आपका बाहर सेंसिटिव कितना है, इस सब की जानकारी आप लोगों को पास कर लेना होगा। रहना है, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको दिक्कत होती है कभी कभी कि आपको खाने को नहीं मिल रहा है, तो किसी ने मुखिया ने व्यवस्था कर दी, किसी ने व्यवस्था कर दी। ये शहरी क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो लोग चाहेगा कि यहाँ पर क्योंकि रात में पहुँच जाएंगे तो कौन कौन पुलिस अफसर आए हैं, कौन कौन मजिस्ट्रेट आए हैं, कौन पुलिसकर्मी है, थोड़ा सा हमारी तरफ मदद करवाने के लिए कोशिश करता है। इसलिए आप लोगों को अलर्ट किया जाता है कि जरा सी भी अगर कुछ शिकायत भी तुरंत मिलती है, दूर दराज के क्षेत्रों से शिकायत नहीं मिलती, ये भी समझ लीजिए कि आप जरा सा भी किसी के साथ में खड़े होते हुए देख लेगा तो तुरंत हम लोगों को फोन कर देगा कि देखिए सर ये पुलिस वाले ये लोग हैं यहाँ पर इस बार में इन लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, इन लोगों के साथ में खाना पीना इन लोगों का यूज़ कर रहे हैं। ये सब हिदायत है। किसी भी परिस्थिति में किसी भी कैंडिडेट या उसके समर्थकों के द्वारा कोई भी चीज़ ऑफर की जाती है, खाने पीने की वस्तु वैसे भी हो, कभी भी नुकसानदेह हो सकती है, बट चुनाव के दौरान यह विशेष हिदायत है कि कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आए। उस वार्ड के बारे में भली भांति जान लें, लोकल थाना से वो लिस्ट ले लें जिनको कि आप चिन्हित करके अगर बदमाश लोग हैं उनको डिटेन करने की भी पूरी कार्रवाई आप करेंगे। कल सुबह से ही जरूरत पड़ेगा तो थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि आज रात से ही इनको डिटेन कर लें। अगले 24 घंटे के लिए 151 के तहत 10,000 की इजाजत है और अगर आवश्यकता महसूस होती है तो उनको SDO के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। शहर के अंदर मूवमेंट कल नहीं होने देना है। कल क्या आज से ही ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज अभी से यहाँ से जाएंगे, खाना वाना खा के अभी से लेकर रात तक आप लोग अपने अपने वार्ड में घूमेंगे, वापस जाने की जरूरत नहीं। कोई इमरजेंसी होगी तो ब्रश किया जाएगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आप लोग अगले 12 घंटे में बढ़िया से मेहनत कर लेंगे कल कोई इशू नहीं आएगा। क्योंकि शहरी क्षेत्र है, नगर निगम का क्षेत्र है, सेंसिटिव क्षेत्र है। आप लोगों को पता है कि मिक्स पॉपुलेशन है, कम्युनिटी भी सेंसिटिव कई वार्ड्स हैं, उन पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। कुछ कुछ वार्डों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, कौन से अति संवेदनशील है, कौन से सामुदायिक दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील है। उन वार्डों के बारे में जो स्टैटिक बूथ अफसर है, पुलिस अफसर है, प्लस सेक्टर जोनल सभी को पता हो जाना चाहिए अभी, और कहाँ पर स्पेशल फोकस रखने की आवश्यकता है वो आप अभी से लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ब्रीफिंग सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर दे देंगे। आज जाके शाम को ही बता देंगे, बूथ को बता देंगे, सुबह जब भ्रमणशील लेंगे तब भी बता देंगे। अपना नंबर सर्कुलेट कर दीजिए स्टैटिक पुलिस अफसर को और मजिस्ट्रेट को। सेक्टर हमारा ये सेक्टर है, जोनल है, आप सभी लोग जरा सी भी सूचना पर हमें बताएं, हम लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर वहाँ पहुँचेंगे। क्लियर है सबको? सब लोग चुनाव कराए हुए हैं। बस ग्रामीण चुनाव में शहरी चुनाव में अंतर यही है कि यहाँ आप 100% ऑब्जर्वेशन में है। जरा सी भी घटना की तुरंत फ्लैश किया जाएगा मीडिया में, तुरंत उसको सेंसिटाइज किया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग उससे ज़्यादा कहीं अलर्ट रहें। हम लोग सभी लोग उसको शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराएं। आज की इस ब्रीफिंग में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय,
प्रेक्षक महोदय, निर्वाची पदाधिकारी महोदय, यहाँ उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारी, सभी सेक्टर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी, सभी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी, सभी कर्मीगण, सर्वप्रथम हम यही कहेंगे कि छोटा चुनाव है, लेकिन इसको छोटे रूप में हम लोगों को नहीं लेना है। चुनाव बहुत सारे हम लोगों ने कराए हैं, आप लोगों ने भी कराया है, पूरी सीरीज चल रही है। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव कराया, फिर विधानसभा, पंचायत चुनाव कराया, और इस सीरीज का एक तरह से अंतिम चुनाव है। इसके बाद फिर 2019 में प्रक्रिया शुरू होगी। तो अंत भला तो सब भला, तो इसलिए इसको पूरी मुस्तैदी से हम लोगों को कराना है और कहीं भी शिथिलता नहीं बरतना है, और ये बात दिमाग से निकाल देना है कोई छोटा या हल्का चुनाव। और जैसा एसपी साहब बताए कि शहरी क्षेत्र है, इसका अपना डायनेमिक्स है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है, मिक्स पॉपुलेशन है, कॉम्प्लिकेशन अपने हैं, तो बहुत ही अलर्ट रहना है। अब तक जो हम लोग चुनाव कराए हैं उससे ज़्यादा अलर्ट इसमें रहने की आवश्यकता है हम सभी लोगों को। तो इसी के लिए है कि आप इंश्योर कराइए कि आपके जितने मतदान कर्मी हैं, मतदान दल है, वो सब पहुंच जाए ससमय, और ईवीएम ससमय आप हैंड ओवर कर दें उनको। तेजी से उसका पालन करना है आपको। मार्क पोल 100% होना चाहिए और उसको डिलीट किया जाना चाहिए अभिकर्ता या कैंडिडेट के सामने, और उसका सर्टिफिकेट आपको लेना है कि मार्क पोल कराया गया, उसका भेद प्रपत्र है, उसमें सर्टिफिकेट लेना है। ये सभी बूथों पर आपको करा लेना है। उसके बाद एक बूथ पर आप स्टैटिक हो जाएंगे, इसलिए आपके आदेश में उल्लेख है, उस बूथ पर स्टैटिक रख के उस बूथ का जो विधि व्यवस्था है और सब कार्यक्रम है उसको आपको देखना है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा आज जिला कमेटी की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में आने वाले 30 मई को सीएम साइंस कॉलेज में एक शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसके ऊपर बैठक की गई। यह जो वर्कशॉप का आइडिया है ना, ये संगठन को जीवंत बनाएंगे यहाँ से, और उससे क्या होगा, पूरा आपके पास आइडिया बन जाएगा। कई जिलों के अंदर में हम लोगों ने इसको किया है प्रयोग, और प्रयोग बहुत कारगर रहा है। उससे क्या हुआ है, संगठन का जीवंतता क्या होगा, जैसे कोई लड़का को दिया जाएगा न्यू लड़कियों के बारे में, वो एक्टिविटी रहेगा उनमें, जो हम फॉर्म भरे होंगे। आज हम लोग का जिला कमेटी का मीटिंग है। हम लोग आज यहाँ पर डिसाइड किए हैं कि 30 तारीख को जिला कमेटी द्वारा परीक्षण शिविर चलाया जाए सीएम कॉलेज में। इसके साथ ही आगामी आंदोलन विश्वविद्यालय के अंदर हो रही रिजल्ट की गड़बड़ी के में आंदोलन की तैयारी करेंगे। इसके अलावा हम लोग संगठन पर विचार करेंगे, हर एक जगह, हर एक लॉज, हर एक कॉलेज में जाएंगे और संगठन के बारे में बताएंगे, और संगठन हर एक स्टूडेंट्स के बातों को ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय तक पहुंचाने का काम करेंगे। यह है सब जिलाध्यक्ष सचिव रहेंगे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन पूरे देश के जो हालात बने हुए हैं, जहाँ रोजगार पर हमले बढ़े हैं, जहाँ शिक्षा बहुत सीमित किया जा रहा है, वैसे हालत में ऑल इंडिया लेवल पर एक जत्था निकालने की तैयारी में है। और यह लॉन्ग मार्च कन्याकुमारी से निकलेगा 15 जुलाई को, जिसमें देश के कई राज्यों में होते हुए वो पंजाब में वह कल्मिनेट करेगा। और उस दरमियान में हम लोगों की कोशिश है कि दरभंगा भी वह लॉन्ग मार्च आए, वह शिक्षा, रोजगार, युवाओं के हालात को लेकर यह निकाला जा रहा है। 60 दिनों का यह जत्था निकाला जा रहा है। इसके अलावे साथ ही साथ हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने नए विश्वविद्यालयों के अंदर में, सभी विश्वविद्यालयों के अंदर नए कुलपतियों की बहाली की है। सारे विश्वविद्यालयों के अंदर में कुलपति अब छात्र संघ चुनाव का ऐलान करें,
पटना विश्वविद्यालय के अंदर में वहाँ के वीसी ने अभी छात्र संघ चुनाव का ऐलान किया है। हम चाहेंगे कि यहाँ पर भी मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर भी छात्र संघ चुनाव का ऐलान करें और आने वाले दिनों में अपने सांगठनिक तैयारियों को लेकर हमने यहाँ मीटिंग तय की है और अगर आने वाले दिनों में यह नहीं होता है तो हम आंदोलन में जाएंगे। हम विद्यार्थियों के सवालों पर उग्र आंदोलन छेड़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर पर कोई बाधा नहीं है, विश्वविद्यालय वह चाहे तो चुनाव करा सकता है। तो निश्चित ही नए सत्र में चुनाव का सत्र हो और लंबे दिनों से यहाँ चुनाव बंद है तो चुनाव की प्रक्रिया भी यहाँ शुरू हो। क्या नाम होगा? सुशील कुमार, राज्य सचिव AISF बिहार। 15 तारीख से जो बोले 15 जुलाई या 15 जून? 15 जुलाई से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? दरभंगा नगर निगम चुनाव 2017 में अपनी किस्मत आजमा रहे 344 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला कल होना है। इन उम्मीदवारों में 5 दंपतियां भी हैं, जिनमें से अधिकांश अलग अलग वार्ड से चुनाव मैदान में हैं। बस एक दंपत्ति उम्मीदवार एक ही वार्ड से एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इनमें वार्ड 24 से पूर्व पार्षद डब्बू खान व उनकी पत्नी मौजूदा पार्षद अंजुम आरा एक ही वार्ड से आमने सामने हैं, जिसको लेकर वार्ड संख्या 24 में कुछ अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों पति और पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी चुनाव मैदान में आमने सामने हैं और ये दोनों अपनी अपनी जीत पक्की करने के लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। पति पूर्व में 5 साल पार्षद रहे हैं तो पत्नी वर्तमान में 10 साल से पार्षद हैं। नगर निगम चुनाव में शायद यह पहला मौका होगा जब पति और पत्नी एक ही वार्ड से चुनाव लड़ रही हो। पति और पत्नी दोनों का कहना है कि इस बार सामान्य सीट होने के कारण वे स्वयं चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वार्ड संख्या 24 से जनता किसे जीत का ताज पहनाती है और किसे नकारती है। हम अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार हमको जनता चुनती है या नहीं चुनती है, या मेरे पति को चुनती है, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं और कोई वजह नहीं है। आखिर क्या कारण हुआ जो चुनाव? कारण कुछ खास नहीं है, बस हम भी अपना भाग आजमा रहे हैं। 10 साल में हम निकले हैं, इस बार भी देखते हैं क्या होता है। पब्लिक हमको पसंद करती है या नहीं करती है, ये तो पब्लिक पर डिपेंड है। अगर आप जीतती हैं तो क्या करेंगे आप? जीतते हैं तो जो बचा हुआ काम है, जो हमसे नहीं हो पाया है, वो हम इस बार ज़रूर करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे और पूरे जनता के साथ मिलकर करेंगे। 2002 से 2007 तक मैं दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 24 का पार्षद रहा। आरक्षित महिला होने के कारण 2007 से 2017 तक मेरी पत्नी यहाँ की पार्षद रही। इस बार अनारक्षित पुरुष होने के कारण मैं फिर से यहाँ चुनाव मैदान में उतरा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी भी इस बार चुनाव मैदान में है। लोकतंत्र है, इसमें सबका अधिकार है। वो भी अपना भाग आजमा रही हैं, मैं भी अपना भाग आजमा रहा हूँ। कि वो भाग अपना आजमा रही हैं, मैं भी अपना भाग आजमा रहा हूँ। 10 वर्ष तक वो पार्षद रही हैं, इसलिए उनकी भी मंशा है कि मैं 15 वर्ष करूँ, और मैं चूँकि 5 वर्ष पहले रह चुका हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूरा करूँ।